कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा हो गया था आपका ना। अब इसमें आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर। बेटा अब इसमें आ जाओ फटाफट। आप और मैं चैप्टर नंबर बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी हो गई। सिंपल सा चैप्टर पढ़ लेते हैं, समझ जाओ। हीरोन्स फॉर्मूला निकालना। हीरोन्स फॉर्मूला जो चैप्टर नंबर आपका 12 है। चैप्टर नंबर 12 निकाल लो, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, जल्दी से निकाल लो। हीरोन्स फॉर्मूला निकाल लो बेटा, चैप्टर नंबर 12 में। समझा देता हूँ एक बार क्या होता है। देखो ये आपका चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखो। जैसे हमारे पास बेटा कोई भी एक ट्रायंगल होता है, जैसे हमने कोई एक ट्रायंगल बना लिया। ये हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है बेटा, जब भी आप ट्रायंगल को नाम देते हैं एंगल को, जैसे मैंने मान लो कि एक वर्टेक्स को A एंगल नाम दिया, दूसरे वर्टेक्स को एंगल B नाम दिया, तीसरे को C नाम दिया। ये तीन नाम दे दिए A B C। जब आप इनको नाम देंगे तो ये चीज ध्यान रखना आगे तक कि जब जहां वर्टेक्स A है या आपने जहां कैपिटल A लिखा है उसके सामने वाली साइड को आप स्मॉल a से डिनोट करते हैं। ये चीज ध्यान रखिए, आगे भी काम आएगी 11 12 जब भी आगे तक पढ़ोगे। कैपिटल A के सामने स्मॉल a डिनोट करते हैं, कैपिटल B के सामने वाली साइड को स्मॉल b डिनोट करते हैं, और कैपिटल C के सामने वाली साइड को स्मॉल c डिनोट करते हैं। इस तरह से आपके पास ट्रायंगल में तीन साइड हो गई A B और C। ये तीन साइड आ गई। अब देखो, अगर मैं कहूं किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर से मतलब क्या होता है बताओ। पेरीमीटर से क्या मतलब होता है? ट्रायंगल की बात नहीं है, ट्रायंगल के अलावा सर्कल होता है, रेक्टेंगल होता है, फिर स्क्वायर होता है, पेंटागन होता है, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, बहुत सारे होते हैं। इन सब में अगर हम बात करें पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर से क्या मतलब है? तो पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइन। जो आप शेप बना रहे हो, ट्रायंगल बना रहे हो, सर्कल बना रहे हो, रेक्टेंगल बना रहे हो, स्क्वायर जो भी बना रहे हो, तो उसकी जो बाउंड्री लाइन है बेटा, उसकी जो बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन की पूरी जो लेंथ है वही क्या होती है? पेरीमीटर। तो ये जो ट्रायंगल है, अगर हम ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये क्या आएगा? ट्रायंगल में तो सम क्या होती है? साइड होती है। तो ट्रायंगल में साइड होती है तो ये हम क्या कहेंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी इसकी साइड है सभी की लेंथ को आप ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? पेरीमीटर बन जाएगा ट्रायंगल का। बेटा देखो, इसमें ये जो ट्रायंगल है आपका ABC, इसमें आपको पेरीमीटर लिखना हो AB साइड, BC साइड और CA साइड। तीनों साइड की लेंथ लिखेंगे। तीनों साइड की लेंथ लिखेंगे तो इनको डिनोट किससे करते हो आप? वो इसमें देख लो।
अब देखो यहाँ मैं लिखता हूँ इसका पेरीमीटर, तो इसकी साइड की लेंथ क्या है, एक तो A है, दूसरी B है और तीसरी C। ये इसका क्या आ गया, पेरीमीटर। अब ऐसा मत बोलना कि सर AB को तो आप C से लिखते हो, इसको C लिखोगे, इसको A लिखोगे, इसको B लिखोगे। ऐड करने पे आप ऑर्डर अगर चेंज करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एडिशन में और मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये पेरीमीटर है, और इसी में एक चीज और अगर हम देखें, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है बेटा, स्फीयर आपने सुना होगा, सेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर सुना होगा, फिर इसके अंदर ऐसे ही पेरीमीटर के साथ सेमी पेरीमीटर लगाते हैं, तो ये इसका हाफ पार्ट हो जाता है। ये इसका क्या होता है, हाफ पार्ट। ये होता है बेटा पेरीमीटर अपॉन 2, और पेरीमीटर कितना है आपका, तीनों साइड का सम, इसका मतलब A प्लस B प्लस C। तो A प्लस B प्लस C बाय, ये आ गया, ठीक है। तो आप यहां से सेमी पैरामीटर को क्या लिख सकते हो, सेमी पैरामीटर को डिनोट करते हैं स्मॉल s से। स्मॉल s इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाय, ये आपका हो गया सेमी पैरामीटर। इतनी बात समझ में आई, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेटा नोट कर लो फटाफट, बातें नहीं, फटाफट नोट कर लो। बेटा नोट करो, नोट। नोट कर लिया सबने, देखो इसमें आ गई, पैरामीटर समझ में आ गया आपको, सेमी पैरामीटर समझ में आ गया। अब देखते हैं बेटा एरिया, एरिया निकालना देखते हैं। कोई भी बेसिक ट्रायंगल होता है, तो किसी बेसिक ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये कोई भी बेसिक ट्रायंगल होता है उसका एरिया होता है। बेटा हाइट क्या होती है इसी ट्रायंगल में, हाइट, हाइट का मतलब बता सकते हो आप लोग, जो साइड हम बेस लेते हैं, ध्यान से सुनना, जो साइड आप बेस लेते हो उस बेस पे
उस बेस में आपके पास दो वर्टेक्स आ जाते हैं, दो वर्टेक्स काम में ले लेते हो आप, कोई भी बेस लेते हो ट्रायंगल में, उस बेस के अंदर दो वर्टेक्स यूज हो जाते हैं। जैसे मैं इसमें BC बेस लेता हूं, तो अगर मैं BC को बेस लूंगा तो B और C दोनों वर्टेक्स काम आ गए। थर्ड वर्टेक्स जो बच गया उससे बेस की जो परपेंडिकुलर हाइट होती है वही ट्रायंगल की हाइट होगी, ठीक है। तो ये तो इसका कॉमन फॉर्मूला हो गया एरिया निकालने का। और हीरोन्स फॉर्मूला से अगर हम एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है आपके पास में रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b और s माइनस c। मैंने s के बारे में आपको बता दिया है। ABC क्वेश्चन में आपके पास ट्रायंगल की साइड होगी ABC, ये तीनों क्या है ABC, ये है आपके पास साइड्स ऑफ ट्रायंगल, जो आपके पास ट्रायंगल है उसकी साइड है, ठीक है। S क्या है, S है आपके पास सेमी पैरामीटर, S है आपके पास सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। S की वैल्यू आप ABC की हेल्प से निकाल सकते हो, या हम ये भी बोल सकते हैं कि S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाय 2, ये आपका S हो जाएगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, ये वाला एरिया निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए तो बात में इधर लिख लो, दूसरे चैप्टर में बता दूंगा हाइट के बारे में, इसको नोट कर लो। फिर हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं इससे रिलेटेड, आसान आसान क्वेश्चन। नोट कर लिया, नोट कर लिया सबने। देख एग्जाम्पल फर्स्ट निकालो, करते हैं बेटा। एग्जाम्पल फर्स्ट में दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। कोई ट्रायंगल है, उसका एरिया हमें फाइंड करना है, उसकी दो साइड भी हमें गिवन है, फिर पेरीमीटर पता है हमें, तो पेरीमीटर पता है, एरिया निकालते हैं क्या आएगा। देखो देखो इसमें दो साइड दे रखी है 8 और 11। कोई भी ट्रायंगल है, ये एग्जांपल फर्स्ट, एक साइड 8 है दूसरी 11 है, दो साइड हमें दे रखी है और इसका पेरीमीटर भी हमें पता है। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, वो दे रखा है 32 सेंटीमीटर। पूछा क्या है हमें, एरिया। तो देखो एरिया निकालने के लिए वैसे आपके पास अगर हाइट और बेस दोनों चीजें हैं तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला लगाने की। ये फॉर्मूला कहाँ लगाना है, जहां क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो कि हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके ही आपको एरिया निकालना है, तभी लगाना है, ठीक है। नहीं इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो कैसे करते हैं। देखो इसके अंदर मेन चीज क्या है कि आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए, तीनों साइड की जो लेंथ है वो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा सकते।
तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड का सम, a प्लस बी प्लस सी 32। ये हमें दिया हुआ है, लेकिन एबीसी में से हमें केवल और केवल दो साइड पता है, और वो दो साइड कौन कौन सी हैं। चाहो तो उसको ए और बी मान लो, चाहो कुछ भी मान लो। एक को 8 मान लेते हैं, दूसरी को 11, तीसरी को सी, ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपने ए और बी मान लिया तो सी सबसे बड़ी आएगी। लेंथ कितनी भी आएगी, तीनों लेंथ पता होने के बाद ही तो बता सकते हैं हम कि सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है। तो देखो तीसरी लेंथ निकाल रहे हैं, तो c इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 32 माइनस 19, देन c इज इक्वल्स टू 30। सही है, कैलकुलेशन देख लेना। c की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। अब हमें तीनों साइड की लेंथ पता है, ये इसकी तीसरी साइड आ गई 13, 11 और 8। तीन साइड आने के बाद हमें निकालना है एरिया। एरिया निकालना है तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ S होता है 3/2 मींस पेरीमीटर अपॉन 2। पेरीमीटर है हमारे पास 32 ऑलरेडी दिया हुआ है, अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। जो इसका सीधी पेरीमीटर है वो कितना आया, 16 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है तो एरिया निकालेंगे, एरिया फॉर्मूला लगाएंगे रूट ऑफ S इंटू S माइनस ए, फिर लिखें S माइनस बी और S माइनस सी। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वैल्यू पुट करते हैं पहले। S की वैल्यू कितनी है, 16 है बेटा। S की वैल्यू 16, फिर 16 माइनस 8, फिर 16 माइनस 11 और 16 माइनस 13। यही तो है तीन वैल्यू। कैलकुलेट करेंगे इनको तो 16 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 3, इतना आ गया। फैक्टराइज करो, जो पेयर बनता है वो रूट से बाहर ले लो, नहीं बनता है रूट में ही छोड़ दो। ठीक है, देखो यहां से जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो मैं 16 को ज्यादा ना करके 8 इंटू 2 ही लिख लेता हूं। ऐसा क्यों, क्योंकि 8 हमें पहले से दिया हुआ है, 8 पहले से दिया हुआ है, दूसरा 8 आएगा तो पेयर बन जाएगा 8 का डायरेक्ट। ये लो दूसरा 8, फिर 5 और 3 एज इट इज, क्योंकि यहां से कोई फैक्टराइज नहीं होगा। 8 हम बाहर ले लेंगे, 8 बाहर लेंगे तो रूट में जो बचेगा वैसे कैसे लिख देंगे, रूट में बच गया आपका 30। एरिया लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर, आगे इतना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लिख लो इसका ना, किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछे। लिखो बेटा, लिखो फटाफट। लिख लिया? कौन प्रियांशी टेलर, बता क्या दिक्कत है बेटा? लास्ट में क्या समझ में नहीं आया? ये नहीं आया, ये नहीं आया,
एरिया, एरिया तो बस यहाँ लिखा है, ये लाइन समझ में नहीं आई या ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई? कैलकुलेशन में दिक्कत है। यहाँ तक आ गया, ये आ गई, ये इसको मिटा दूं फिर आ जाएगा। ये तो सिंपल सा है। रूट के अंदर देखो कोई भी दो नंबर सेम सेम हो तो रूट से बाहर आ जाता है, पेयर बनते ही। तो पेयर किसका बना? 8 का ही तो बना अकेला, 8 का पेयर बन गया, 8 दो बार है ना, 8 तो बाहर आ गया, बाकी कौन बच गया? 2 5 3, इनको मल्टीप्लाई करो, 5 into 3 15, 15 2 जा 30। ये नहीं आता, नहीं आता है, आता है, शाबाश। टेबल आती है, कहाँ तक आती है टेबल बताओ? किस किस बच्चे को आती है टेबल? मैक्सिमम कहाँ तक आती है? मैक्सिमम कहाँ तक? 20 तक। ये मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम होना चाहिए। आप 9th क्लास में 20 तो मिनिमम होता है। इसमें भी कंफर्म नहीं है कि 20 तक आपको अच्छे से आती है। चलो आगे देखो, अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखो ना फटाफट। एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 देखो बेटा क्या दिया हुआ है इसमें। बुक में पढ़ लो फटाफट एग्जांपल 2। मैं पढ़ूंगा तो बस मेरे ही समझ में आएगा, आपके नहीं आएगा। आप पढ़ लो फटाफट बुक में। अरे बुक में क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिए सब बच्चों ने? पढ़ लिया? ठीक है, देखो आप फटाफट। A triangular park ABC has side 120 meter, 80 meter, 50 meter. A gardener Dhania has to put a fence. बुक में ध्यान दो सारे बच्चे। देखो इसमें क्या लिखा है? कोई भी ट्रायंगुलर पार्क है ABC, उसकी साइड कितने कितने? 120, 80 और 50। ये लो, ये कोई भी एक पार्क 120, 80 और 50, ये तीन साइड है ट्रायंगुलर पार्क। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें फेंस ऑल अराउंड इट, इसके चारों तरफ बाउंड्री लगानी है। तो ट्रायंगल की आपको तीनों साइड तो मिल गई, इतना तो कंफर्म है, तीनों साइड मिल गई। इसके बाद इसने क्या कहा कि आपको बाउंड्री लगानी एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। आपको अंदर इसमें घास लगानी है, एक तो बाउंड्री लगानी है और अंदर की तरफ क्या लगानी है? घास लगानी है। जब बाउंड्री लगाओगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी? पेरीमीटर की। अंदर घास लगाओगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी? एरिया। दो चीजें हैं, एक तो एरिया, दूसरा पेरीमीटर। इसकी बात करते हैं। हाउ मच एरिया डज एनसी नीड टू प्लांट? देखो कितना एरिया है जिसको प्लांट करेगा ग्रास उसमें। तो पहली बात करते हैं एरिया। एरिया निकालते हैं सबसे पहले। एरिया, एरिया क्या आएगा? एरिया निकालने के लिए हमारे पास अगर तीन साइड है तो हीरोस फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। एरिया क्या होगा? रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये तीन। अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ABC आपको दिया हुआ है। A 50 मान लेते हैं, B 80 मान लेते हैं और C मान लेते हैं हम 120। देखो A मान लेते हैं, A तो है 50, B मान लेते हैं 80 एंड C इज 120।
ये आ गया इतना, ए बी सी तीनों साइड आ गई। अब हम यहाँ से पेरीमीटर निकालें तो पेरीमीटर कितना आएगा, तीनों को ऐड कर लो, ऐड करके आ गया 250 मीटर, और सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो ये आ गया आपका 125 मीटर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आ गया। इसके बाद देखो एरिया निकालना है, एरिया निकालेंगे तो S इंटू S माइनस ए 125 माइनस 50, 125 माइनस 50, फिर 125 माइनस 80 एंड 125 माइनस 120, ये आ गया, इतना आ गया। चलो इसके बाद देखते हैं, ये 125 एज इट इज रहेगा, 125 में से 50 माइनस करेंगे तो ये बच गया आपका 75, इधर माइनस करेंगे तो ये 45 बच गया, उधर माइनस करेंगे तो 5 बच गया। सबको फैक्टराइज कर लेते हैं, जो पेयर बनेंगे वो बाहर आ जाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो जो एरिया निकालेंगे बेटा 125 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 5। इसको और भी तोड़ सकते थे, 25 को 5 इंटू 5 में ब्रेक कर सकते थे, लेकिन अभी हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि दूसरा 25 यहाँ से मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा तो लिख लेते हैं। ये तो 125 का था, 75 को 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, 45 को क्या लिख सकते हैं, ये आएगा बेटा आपके पास 9 इंटू 5 और एक 5 लास्ट में। जो पेयर में हो बाहर आ जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर वो भी बाहर आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर तो अपने आप बाहर आ ही जाएगा। तो देखो कौन कौन से नंबर, ध्यान दो कौन कौन से नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर वाले, ये 25, ये 25 और ये 9। इनको पेयर बनाने की कोई जरूरत नहीं। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। फिर 25 का तो 5 बाहर आ गया, इसका भी 5 बाहर आ गया, इसका 3 बाहर आ गया। जो परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर बनेगा वो नंबर बाहर आ जाएगा। इसके बाद में बच क्या गया, अब पेयर देखो, ये 5 और 5 पेयर बना ली, इसका एक 5 और बाहर आ जाएगा। अब क्या बच गया अंदर, 5 और 3, ये दोनों बच गए, रूट में क्या बच गया 15। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 375 ये आ गया 375 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका एरिया। ठीक है, नोट कर लो एक बार फटाफट, किसी को दिक्कत हो तो पूछ ले, जल्दी जल्दी नोट करो, समय कम है बेटा, नोट कर लो, बाद में पूछ लेना जो डाउट हो। नोट भी कर लिया बेटा, बाद में नोट किया करो। मोहित चौधरी बेटा समझ में आ गया? आज तो कटिंग करवाया है, क्या बात है बस। काव्य यहाँ तक आ गया समझ में? लिख तो रही नहीं रिद्धिमा, खुशबू पारिक,
अरे समझ में आ गया क्या? प्रतिभा यादव बेटा सही से पढ़ा दो बैठे। प्रियांशी टेलर आ गया समझ में? रिया यादव ठीक है। देखो हाँ योगेश सैनी, इस चैप्टर का पहला दिन है। ये चैप्टर कितने दिन का है इस चैप्टर के ऊपर लिखा होगा ना, ये चैप्टर कितने दिन जिंदा रहेगा, फिर ये चैप्टर मर जाएगा ना। लिखा रहता है हर चैप्टर की वैलिडिटी कितने दिन का है वो। आज तो ये आया ही बेचारा, आज ही थोड़ी खत्म कर देंगे इसको, 2-4 दिन देखो इसको, मिटा देता हूँ इसको मैं। अच्छा इसमें और कुछ और पूछा आपसे पूछा है पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर की बात और कर रहा है इस क्वेश्चन में। देखते हैं पेरीमीटर क्या है, निकाल तो लिया हमने। चलो क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे पेरीमीटर के अंदर देखो क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट, find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of 20 rupees per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side। किसी भी एक साइड 3 मीटर का गेट छोड़ना है और फिर फेंसिंग करनी है। मान लेते हैं हमने फेंसिंग कर दी इसकी बाउंड्री लाइन पे ऐसे, ठीक है, जो तार बाउंड्री करी है और ये छोड़ दिया एक गेट, यही तो बाउंड्री करोगे। तो जो पैसे लगेंगे तार के आपके वायर के वो 3 मीटर कम के लगेंगे या पूरे के लगेंगे? 3 मीटर कम के लगेंगे, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी है? लेंथ फॉर फेंसिंग, जब फेंसिंग करोगे उसके लिए टोटल लेंथ कितनी आएगी? वो लेंथ आएगी आपकी 250 माइनस 3 मीटर पे तो करनी नहीं है, जहां गेट पे थोड़ी ना तारबंदी करोगे, ठीक है, गेट खुला रखना है। तो ये आ गई 247 मीटर। 1 मीटर का कितना पैसा लग रहा है? 20 रुपए। तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी? टोटल कॉस्ट फॉर फेंसिंग कितनी आएगी? ये 247 मल्टीप्लाई 20 और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 480। सही है, देख लेना बेटा, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, इतने लोग आ जाएंगे। लिख लेना इसको फटाफट। एक एग्जाम्पल हो गया। योगेश सैनी बेटा आपका कौन सा दिन है? कौन है योगेश सैनी? बताओ बेटा। बेटा पहला दिन है तो आपका स्वागत है राशि की ऑनलाइन क्लासेस में, वेलकम। लेकिन डेली नहीं, आज ही पहला दिन, कल आप पुराने हो जाओगे, कल वेलकम नहीं किया जाएगा। आज आपका मोस्ट वेलकम है ना, फर्स्ट डे है, मोस्ट वेलकम। बेटा आज की क्लास तो केवल यही तक थी, अगली क्लास में मिलते हैं, इसको रिवाइज कर लेना, थोड़ा टाइम थोड़ा कम है, ठीक है। थैंक यू, बाय।